जाए, चलो खुशियां मनाए, आई नवयुग की नई बहारे। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर, आया रे आया, वर्ष है आया, नए नए हैं नजारे। हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। ओम शांति। आज वर्ष का पहला दिन, नव वर्ष सबको मुबारक हो। खुशियों भरा नव वर्ष, शक्तियों से भरा हुआ, गुणों से भरा हुआ नव वर्ष 2021 का दिन सभी बाबा के बच्चों को, विश्व की आत्माओं को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज बाबा के महावाक्य हमको धारणा मूर्त बनने और बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो आज 1 तारीख की मुरली है, 1/1/2021 की ना। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें पावन दुनिया में चलना है, इसलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत, जगत जीत बनना है। प्रश्न है, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? हर एक अपनी चाल चलन से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? उत्तर है कि मैं हंस हूँ या बुगला हूँ, ये हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसको दुख नहीं देंगे। बुगले दुख देते हैं, वे विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बुगले से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद रहता है। घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे हैं तो जरूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से ये सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। तो जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, वह बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, वह बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया है ही पवित्र और अपवित्र बनती है, परंतु दुनिया में एक भी विकारी नहीं। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं, माना सतयुग में, स्वर्ग में एक भी कोई विकारी नहीं। अब पवित्र दुनिया में 5 विकार हैं, इसलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया और यह है पतित दुनिया। वह है दिन और सुख, है ना। पतित दुनिया और पावन दुनिया का बाबा भेंट कर रहे हैं कि पावन दुनिया में सुख ही सुख है, तो वह है दिन। यह है भटकने की रात। यूँ तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे जब
तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सद्गति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे। उनमें भी मुख्य हैं काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं। हम पतित हैं और पाप आत्मा भी हैं। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ जाती है। इसलिए बाप कहते हैं काम को जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं हैं। बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। मुख्य है काम विकार। इस पर कितने हंगामे होते हैं। घर घर में कितनी अशांति हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? क्योंकि पाप आत्माएं हैं। विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं है। भंबोर को आग लगनी है। जो कुछ इन आँखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती है। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता है। आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया जाता है कि ये खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती। सदैव आत्मा सदैव है ही, अविनाशी है ना, इसलिए सदैव है ही, ना बनती है ना बिगड़ती है। तो सिर्फ पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है। देव आत्मा पाप आत्मा 5 विकारों से कितने गंदे बन पड़े हैं। अब बाप आए हैं पापों से छुड़ाने। विकार ही सारा करैक्टर बिगाड़ते हैं। करैक्टर किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं। यह है ऊंच से ऊंच पावन दुनिया। रूहानी गवर्नमेंट, पांडव गवर्नमेंट ने कहे तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। तुम समझते हो कि हम ईश्वरीय गवर्नमेंट हैं। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है ना? बाबा ने कहा कि आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहाँ से आए ये कोई भी नहीं जानते। है तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे, किसने बनाया? देवताएं तो होते ही हैं स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं। फिर स्वर्गवासी यह भी तुम नहीं जानते थे तो और फिर कैसे जानेंगे? है ना, जो स्वर्ग में थे वही फिर आज सत्युग स्वर्ग को नहीं जानते तो और कैसे जानेंगे? अब तुम समझते हो कि ड्रामा प्लान अनुसार है ना बना बनाया है। इतने सब एक्टर्स हैं। ये सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना। और पवित्र भी जरूर बनना है। पतित बनना बहुत खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है। 1-2 में पतित बनते हैं। पतितों को पावन बनाना
ये तुम्हारा धंधा है। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे, ये आत्मा समझती है। आत्मा न हो तो शरीर भी ठहर न सके, रिस्पॉन्ड मिल न सके ना। भाई शरीर तो एक कुटिया है, मकान है, आत्मा उसकी मालिक है जो उसमें रहती है ना। आत्मा न हो तो फिर कोई रिस्पॉन्ड भी मिल न सके। जानते हैं कि हम असुल पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाप ने समझाया है, तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े हो। अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकेंगे। स्वर्ग की भेंट भी संगम पर ही की जाती है, वहाँ थोड़ा ही भेंट कर सकेंगे। इस संगम का समय पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है। पवित्र बनने का हथियार मिलता है। पवित्र बनने के लिए ज्ञान के हथियार मिलते हैं। एक को ही कहा जाता है पतित पावन बाबा, हमको ऐसा पावन बनाओ। ये स्वर्ग के मालिक है ना, तुम समझते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बने हैं। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा लिखा हुआ है। कृष्ण का चित्र श्याम बना देते हैं, परंतु अर्थ थोड़ा ही समझते हैं। बिल्कुल कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें 2 आत्माएं थी। वास्तव में 2 दुनियाएं नहीं हैं, दुनिया एक ही है। जब नई और पुरानी होती है, पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं, तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। अपनी तकदीर में नहीं, अपने राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना, समझ से कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया ना? लक्ष्मी नारायण को समझाने वाले कौन थे? भगवान ने समझाया। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। शिव के चित्र आगे सब मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं, परंतु वे कौन हैं, क्या करते हैं, ये कोई जानते नहीं। वह शिव की भक्ति, शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे कि तुम क्या हमको समझाएंगे, हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हुए हैं। परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई जानते नहीं। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है ना। सारा ही राम राज्य त्रेता, सतयुग और त्रेता मिला करके बाबा कहते कि ये सारा राम राज्य है ना। इस सबको ही राम राज्य कहा जाता है। सतयुगी नई दुनिया को कहा जाता है राम राज्य। तुम्हारे में भी नंबरवार है, जिनको धारणा होती है, कई तो भूल भी जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अब पारस बुद्धि जो बने हैं, उसका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी नहीं चलती है, क्योंकि हंस और बुगले इकट्ठे हो गए हैं। न हंस कभी किसको दुख देते हैं, न बुगले दुख देते हैं। कई हैं जिनकी चाल ही बुगले मिसल है, उनमें सब विकार होते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं, जिनको असुर कहा जाता है। पहचान नहीं रहती,
बहुत रूहानी हैं। रूहानी भी सेंटर्स पर, बहुत सेंटर्स पर भी भिखारी आते हैं, बहाना बनाते हैं हम ब्राह्मण हैं, परंतु बैठ हैं झूठे ना। बाबा ने कहा कि जैसे कई बहाना बनाते हैं अंदर बैठने के लिए, तो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ। इसको कहा ही जाता है झूठी दुनिया ना, झूठी माया। यह नई दुनिया सच्ची दुनिया थी, अभी है संगम। कितना फर्क पड़ता है। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं, वह थर्ड ग्रेड बनते हैं। फर्स्ट ग्रेड किसको कहते हैं, ग्रेड किसको कहेंगे ना, सेकंड ग्रेड तो होते नहीं। बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहते कि यह दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते हैं, यह किसको इम्पॉसिबल है ना। तो बच्चों को समझाना चाहिए कि योग बल न होने कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं, समझे ना। उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। वह कहते कि पवित्र बनने से 21 जन्म स्वर्ग का मालिक बनेंगे। वह पवित्र दुनिया, अपवित्र दुनिया में पतित और पावन दुनिया में पवित्र, तो वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। वह है वॉइसलेस वर्ल्ड, यह है विशेष वर्ल्ड। हमको सतयुग की बादशाही मिलती है, तो हम एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बने। जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको, तो खुशी होती है। देवी देवता पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। तो बताना चाहिए कि हमको ये टेम्पटेशन है, बाप ही ऐसा बनाते हैं। बाप बगैर तो नई दुनिया कोई बना नहीं सके। बाप मनुष्य से देवता बनाते हैं। भगवान ही आते हैं जिसकी रात्रि गाई जाती है। ये भी समझाया है कि ज्ञान, भक्ति और वैराग, ज्ञान और भक्ति आधा आधा है। भक्ति के बाद ज्ञान। अब घर चलना है, यह शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं। इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है। 84 का चक्र अब पूरा हुआ। अब माया शांति धाम जाना, अब वाया शांति धाम जाना है। पहले पहले अलफ की बात नहीं भूलनी है। यह भी बच्चे समझते हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने ना। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। नरक का विनाश हो जाना है। नरक कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है, यहाँ है अनेक धर्म। एक धर्म किसने स्थापन किया? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनते हैं। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे कि पतित सो पावन। पावन है तो लक्ष्मी नारायण पावन है। दिन का ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, ये प्रजापता ब्रह्मा है ना। शिव बाबा को अनादि दैवी गुण क्रिएटर कहा जाता है। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्षर बाप
के लिए है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि हैं, खेल भी अनादि है। ब्रह्मा बना बनाया है ड्रामा है ना। बाबा कहते कि ये खेल भी अनादि है तो बना बनाया ड्रामा है। स्वयं आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया? बाप ने पूरे। तुम 84 जन्मों के लिए धनी के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निर्धन के बन जाते हो। यहाँ से ही करैक्टर बिगड़ते हैं। विकार है ना, बाकी दो दुनियाएं नहीं हैं। मनुष्य तो फिर समझते हैं कि नरक स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम समझते हो शास्त्रों में तो शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सूत कितना मूंझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई सुलझा न सके। उन्हें ही पुकारते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे, आकर पावन बनाए अपने घर ले चलो। तुम्हारे कितने सुंदर करैक्टर थे, कोई कोई को सुधरने बदले और ही बिगड़ते हैं। चलन से भी मालूम पड़ता है। अच्छा, आज महारथी हंस है ना, आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बुगला बन पड़ते हैं। देरी नहीं लगती, माया भी गुप्त है। क्रोध कोई देखने में थोड़ा ही आता है। भू भू करते हैं तब फिर बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। तो फिर आश्चर्यवत सुनंती कथनती ओहो माया भगंती हो जाते हैं ना। कितना गिरते हैं, कितना आंधी, कितना एकदम पत्थर बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की बात है ना, मालूम तो पड़ जाता है। ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना हो तो सभा में आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। अब बाप कहते तुम को पुरुषार्थ कर अनुसार पद पाना है। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी और शूद्रवंशी। अभी तुम समझते हो कि यह चक्र कैसे फिरता है। वह तो कलयुग की आयु 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है। 40,000 वर्ष तो मनुष्य ढेर हो जाए। 5,000 वर्ष में ही इतने मनुष्य हैं जो खाने को नहीं मिलता है। तो इतने 1000 वर्षों में कितना वृद्धि हो जाए। तो बाप आकर धीरज देते हैं। पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है। उन्हों की बुद्धि सब तरफ आ न सके ना, उन्हों की बुद्धि इस तरफ तो आ न सके। अब तुमको बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर दे देती है। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा की तो गया, बर्थ नाटे पेनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे भी महारथी माया के चुंगल में फंस जाते हैं न। कोई प्रकार से धोखा देती रहती है, फिर यह दिल पर चढ़ नहीं सकते हैं। जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म कर देते हैं, परिवार को खत्म कर देते। महान पाप आत्माएं हैं। रावण क्या कर देते हैं बात मत पूछो ना। इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। पवित्र बनने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए।
विश्व का मालिक बनने के लिए वर्ल्ड वाइड शिक्षा लेने लिए पवित्रता के मुख्य गुण लगाने चाहिए। इसलिए बाप को कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो आज मुरली का सार है, धारणा के लिए मुख्य सार है, माया के धोखों से बचने के लिए कोई इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस तमो प्रधान दुनिया से दिल नहीं लगाने हैं। पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा करैक्टर है पवित्रता। आप अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, अपने एकाग्रता स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं को अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जो अंतर्मुखी हैं वे अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्तियों की लीला का अनुभव करते हैं। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से बातचीत करना, आत्माओं के संस्कारों को स्वभाव को आगे बढ़ना। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इससे सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है कि सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है ना। तो आज विशेष नोट करना है कि ये जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। स्वयं को समर्थ बनाने के लिए विशेष अंतर्मुखी बन सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करना है। पूरा ही मास अपनी अव्यक्त स्थिति में रहना है। अव्यक्त स्थिति में रहना है। मन और मुख का मौन रखना है। सबसे बड़ी तपस्या है कि मन और मुख का मौन रखना है। अच्छा, ओम शांति।